शतकोटि बारको कुरुहु प्रणाम। माननीय कुटुंब सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सत्यरंजन बरादे, गुणी ज्ञानी परम श्रद्धा भाजन वैष्णवगण, और मेरे सामने बैठे बंधुगण बंदरीगण, आप सभी को इस दैविक भूमि वृंदावन के पवित्र मंच से मैं आप सभी को करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बृहत्तम भारतीय सनातन सत्ता के सेतु बंधन के निमित्त कुटुंब सुरक्षा परिषद की ओर में अपनाए गए इस महत् प्रयास का मैं स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय परिदृश्य में शंकरदेव को स्वस्थ, सबल और शुद्ध रूप में प्रतिष्ठित करने का यह प्रयास निश्चय ही दूरगामी होगा। मैं शंकरदेव के एक अनुगामी के रूप में इस प्रयास का एकाग्र चित्त से सहयोगिता प्रकट करती हूँ। वृंदावन की यह पावन भूमि आज सहस्रों भक्त वैष्णव, गुणी ज्ञानी और अनेक साधुओं के लोगों के आगमन से द्वितीय वैकुंठ में तब्दील हुई है। मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ शामिल होकर अपना जीवन धन्य किया हूँ। आयोजक मंडली ने मुझे इस पवित्र मंच में परिचय कराते हुए जो कहने का मौका देकर जब महानुभवत का परिचय दिया, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। निसंकोच रूप से बताना चाहती हूँ कि मेरी ज्ञान की परिकृति सीमित है। इसके अलावा असम के बाहर हिंदी भाषा में यह मेरा प्रथम प्रयास है। मैं कोई विद्या पंडित या सुवक्ता भी नहीं हूँ। इसके लिए मेरे अनेक भूल चूक होना स्वाभाविक है और इसके लिए मैं शुरू से ही आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आज मेरा व्याख्यान का विषय है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उद्बोधक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महाभारत के समय से ही भारतवर्ष के साथ असम का संपर्क सूत्र था। हालांकि यह संपर्क सूत्र हमारे गुरु शंकरदेव के पहले इतना मजबूत नहीं था। शंकरदेव ही प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने सर्वभारतीय ऐतिह्य का प्रवाह असम में प्रथम बढ़ाया। साथ ही हमारे मानसिक दिगंतों को भी प्रसारित करते हुए विश्ववासियों के आगे में हमें भारतीय के रूप में परिचय कराया। इस महान सर्वगुणी पूर्ण मानव को राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रतिष्ठित करने वाला प्रथम व्यक्ति है साहित्य रत्न लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। बेजबरुआ ने शंकरदेव के बारे में श्रीमंत शंकरदेव एवं श्रीमंत माधवदेव ग्रंथ की रचना के अलावा बड़ौदा में किया। शंकरदेव के बारे में अंग्रेजी के भाषण के द्वारा शंकरदेव को राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रतिष्ठित करने में कामयाबी हासिल की। ठीक उसी तरह डॉक्टर बाणीकांत काकोती ने लाइफ एंड टीचिंग ऑफ शंकरदेव ग्रंथ के द्वारा और डॉक्टर महेश्वर देव ने शंकरदेव एंड हिज टाइम द न्यू वैष्णवाइट फेथ एंड मूवमेंट इन असम ग्रंथ के द्वारा शंकरदेव को दुनिया भर परिचय कराने में अहम भूमिका निभाई। वर्तमान समय में कुटुंब सुरक्षा परिषद ने भी उसी तरह शंकरदेव को राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रतिष्ठित करने में एक महत् प्रयास अपनाया है। मैंने भी शंकरदेव के एक अनुगामी सेवक के रूप में इस महत् प्रयास का सफल करने हेतु वचनबद्ध होकर यहाँ पहुंची हूँ। शंकरदेव के बारे में समय समय में अनेक
गवेषक आलोचक ने कोई व्याख्यान किया है, यह सभी असम तथा असम्य के लिए अति मूल्यवान संपद है। शंकरदेव के बारे में इतने मूल्यवान व्याख्यानों के बाद मैं अपने सीमित ज्ञानों से उनके बारे में कहने जाकर शंकित हो रही हूँ। शुरुआत में शंकरदेव के पूर्वजों के बारे में कुछ अवगत करना चाहती हूँ। शंकरदेव के सभी पूर्वजों सर्वभारतीय शिक्षा से शिक्षित एक विदग्ध पंडित थे। चरित्र पुस्तकों में उपलब्ध तथ्यों के मुताबिक 14वीं सदी के कमतापुर अर्थात प्राचीन असम के राजा दुर्लभ नारायण ने गौरव राज्य से 7 ब्राह्मण और 7 कायस्थ परिवारों को लाकर अपने राज्य में जगह दी थी। इन 7 कायस्थ परिवारों में से ही है शंकरदेव के पूर्वज चंदीबल। चंदीबल ने कमता राज्य पर कदम रखते ही तर्कशास्त्र में चंद्रकवि पंडित को परास्त किया था। उन्होंने ब्रह्मपुत्र के एक झरने को बांधकर वहां उन्नत पद्धति से खेती बाड़ी करके देश आक्रमण करने वाली भूटिया सेनाओं को भी परास्त करके अपनी शास्त्र, कृषि और युद्ध इन तीनों दिशाओं में पारदर्शिता का परिचय दिया था। इससे यह साबित होता है कि सर्वभारतीय शिक्षा से शिक्षित होने के कारण ही विभिन्न जनसमुदाय की मिलन भूमि असमिया समाज को आर्यकरण करने का प्रक्रिया में भूमिया समुदाय का योगदान असीम है। ईसा की 15वीं सदी के आसपास का समय केवल असम के लिए ही युगांतरकारी नहीं, समग्र भारत के लिए भी एक आंदोलनकारी समय है। समग्र भारत में हुए नववैष्णव धर्म आंदोलन ने यह आंदोलन किया था। ईसा की लगभग 6वीं सदी में ही दक्षिण भारत के आलोर संतों ने यह आंदोलन का मार्ग दिखाया था। इस सिलसिले में हम सबसे पहले महान दार्शनिक शंकराचार्य का नाम ले सकते थे। शंकराचार्य के बाद उनके शिष्य रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, यमुनाचार्य आदि धर्मगुरुओं ने भक्ति धर्म को प्रचार किया था। दरअसल में रामानुज के शिष्य रामानंद ने भी भक्ति धर्म को एक विशेष स्थान प्रदान किया। इसीलिए संत कवियों ने कहा है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाया रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। दक्षिण भारत अर्थात द्राविड़ के देश में उद्भुत भक्ति धर्म को रामानंद ने उत्तर भारत तक विस्तारित करके यहाँ वृंदावन, मथुरा आदि क्षेत्रों में प्रचार किया था। एक जमाने में तो वृंदावन और मथुरा ही वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह धर्म गुजरात तक पहुंचने लगा। रामानंद के शिष्य कबीर ने भारत के विभिन्न प्रांतों में भक्ति धर्म प्रचार किया था। कबीर के समय में ही भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक संस्थानों का आविर्भाव हुआ और ठीक उसी समय असम में शंकरदेव ने भक्ति धर्मों को बागडोर को संभालकर असम को भारत की एक विशेष अंग के रूप में प्रतिष्ठा करने में कामयाबी हासिल की। शंकरदेव ने असम में जन्म लेकर भी खुद का परिचय दिया था एक भारतीय के रूप में। उनका स्वप्न था हर असमिया भारतीय ऐक्य, संहति, सद्भाव का सेतु निर्माण करके मानवता का वाणी को लेकर अपने मार्ग चलेंगे। भक्ति धर्म प्रचार करने के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा में जाकर सर्वभारतीय वैष्णव परिदोषों के साथ खुद का परिचय कर लिया था।
समाज के सभी वर्गों के लोगों को समाधिकार प्रदान करना भक्ति धर्म का एक अन्यतम विशेषता है। पुराने जमाने में एक समय में हिंदू समाज के सभी धार्मिक कल्चर यज्ञ पूजा आदि के साथ संस्कृत मंत्र उच्चारण करा होते थे। इस देवभाषा संस्कृत का ज्ञान निम्न वर्ण का लोगों का नहीं था और पूजा यज्ञ आदि के लिए अन्य धन दौलत की भी जरूरत होती थी। ऐसी स्थिति में समाज के निम्न वर्गों के लोग धर्म से दूर हटने लगे। राजा ब्राह्मण और समाज के उच्च वर्गों के लिए धर्म एक तरफा संपत्ति बनने लगा था। परंतु भक्ति आंदोलन के समय धर्मगुरुओं ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार प्रदान किया। इसे उद्भुत होकर शंकरदेव ने भी समाज से वंचित शोषित अवहेलित लोगों को धर्म में दीक्षा देकर सभी को सममर्यादा प्रदान किया। उन्होंने कीर्तन ग्रंथ के प्रहलाद चरित्र में लिखा है, नलाके भक्ति तो देवो द्विज ऋषि हुई है, नलाके संबुद्ध शास्त्र विस्तर जानी गई। ठीक ऐसे भाव का सादृश्य सिख गुरु नानक के लिखनी में भी पाए जाते हैं। जाति पाति पूछो होना कही, जो हरि भजे सो हरि नहीं हुई। नववैष्णव आंदोलन के समय संसारों के रचनाओं का अनेक प्रभाव शंकरदेव और माधवदेव के रचनाओं में भी पाए जाते हैं। नववैष्णव आंदोलन के समर्थक एकेश्वरवादी है। विष्णु के विभिन्न अवतारों को वे उपास्य देवता के रूप में मानते थे। बावजूद अधिकतर लोगों ने कृष्ण को भगवान स्वयं कहकर कृष्ण भक्ति का महात्म्य को प्रचार करते थे। उन लोगों का कहना था कि यज्ञ व्रत तपस्या आदि की अपेक्षा केवल प्रेम या भक्ति से ही भगवान को महसूस किया जा सकता है। शंकरदेव ने भी बरगीत में लिखा है, इसलिए तीर्थ व्रत तप जप जाग जोग जुगति मंत्र परम धर्म कर्म करत नाही मुकुति मातु पीतु पतली तनय जनय सब मरना छारहु धंद मानस अंध धरतु हरिचरण। अर्थात शंकरदेव ने यज्ञ तपस्या व्रत आदि की अपेक्षा कर्मों पर जोर दिया है। उनका कहना था कि हरिभक्ति से ही सब कुछ संभव हो सकता है। भक्ति आंदोलन के समय भारत के विभिन्न प्रांतों में आंचलिक साहित्य का विकास होने लगा। भागवत पुराण इस धर्म का आधार ग्रंथ है। तो भागवत पुराण का भाष्य रचना करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति है विष्णु स्वामी और जो 14वीं सदी के लोग और 15वीं सदी के श्रीधर स्वामी। विष्णु स्वामी दक्षिण भारत के थे और श्रीधर स्वामी पुरी के गोवर्धन मठ के महंत थे। तीर्थ यात्रा में जाकर शंकरदेव में श्रीधर स्वामी के साथ भेंट हुए और उनसे अनेक प्रभावित हुए थे। पुरी के प्रवास वक्त शंकरदेव ने जगदीश मिश्र नामक एक व्यक्ति से भागवत भावार्थ दीपिका ग्रंथ की प्राप्त किया था। कुल मिलाकर पूरी प्रवास ने शंकरदेव को काफी प्रभावित किया। कीर्तन ग्रंथ के उरेशा वर्णन अध्याय इसका अतिरिक्त प्रमाण है। इसके अलावा शंकरदेव की शिल्पकलाओं में भी सर्वभारतीय लक्षण मिलता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर स्थित शेर के साथ असम के नामघर के आसन पर स्थित एक ही किस्म का शेर का तस्वीर ध्यान देना लायक है। कुल मिलाकर
तीर्थ भ्रमण में जाकर पूरी प्रवास से शंकरदेव अनेक प्रभावित हुआ था। संत कवियों के मौलिक उद्देश्य एक होने के कारण भक्ति आंदोलन के सभी कवियों के लिखनी में अनेक सादृश्य दिखाई पड़ती है। अगर इस प्रसंग को उठाया जाए तो मेरा व्याख्यान काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब संत कवियों के लिखनी के भाषा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। तत्कालीन भक्त कवियों ने कविता और गीतों के द्वारा अति आसान तरीके से आम लोगों का दिल जीत लिया था। सभी गीतों का रचना संत भाषा नाम से एक कृत्रिम भाषा से किया गया था। तीर्थ यात्रा में जाकर शंकरदेव ने इस भाषा के साथ परिचय हुआ और अपने साहित्य सृजन के लिए उन्होंने ब्रजावली भाषा का सृष्टि किया और इस ब्रजावली भाषा से ही गीत, नाटक, कविता, शास्त्र आदि रचना किया। ब्रजावली भाषा तो संत भाषा का ही एक अन्य रूप है और इस ब्रजावली भाषा ब्रजवली, खुरीबली, मैथिली, नेवारी, भोजपुरी आदि का एक सम्मिश्रित रूप है। इसके अलावा शंकरदेव ने इस भाषा का प्रयोग इसीलिए किया, वो तो ऐसे संस्कृत शास्त्रों के विदग्ध पंडित थे और तत्कालीन भारतीय समाज संस्कृति का विस्तीर्ण ज्ञान से पुष्ट होकर भी उन्होंने ब्रजावली भाषा का प्रयोग इसीलिए किया ताकि भारत के अन्य प्रांतों के लोगों भी इसे आसानी से समझ सके और विषय वस्तु, उद्देश्य, भावादर्श एक होने के कारण इन सबों से संहति और सद्भाव कायम करना आसान बन गया था। इसके अलावा शंकरदेव और माधवदेव के रचनाओं में जैसे भारत प्रशंसा उभर कर सामने आते हैं, समकालीन अन्य कवियों के रचना में ऐसे नहीं दिखाई पड़ता है। हो सकता है कि असम भारत के एक कोने पर स्थित होने के कारण मौलिक संपर्क सूत्र और राष्ट्रीय ऐक्य की बातों को याद दिलाते हुए शंकरदेव ने बार बार भारत का नाम स्मरण किया है। जैसे कि भाग्य से भारत भइला मनुष्य, भारतीय मनुष्य तनु कत पुण्य पाए, देवर वंचित भारतर नर पाया आदि वाक्यांशों का शंकरदेव की रचना में बार बार प्रयोग हुआ है। शंकरदेव रचित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की एक अध्याय का ही नाम है भारत प्रशंसा। रामचरण ठाकुर ने इस अध्याय का अनुवाद इसी तरह किया है। देवसरे निश्चय गाओ यही गीत, शहीद धन्य जार जन्म भारत भूमित। अर्थात देवताओं ने भी कहा है कि उन लोगों का जीवन धन्य जिसका जन्म हुआ है भारतवर्ष में। भारत तो नर जन्म लबार कारण, पारण सधिबे जन जार प्रयोजन। ऐसे वाक्यों में भी शंकरदेव का भारत प्रेम विस्तारित रूप से प्रकाश में आया है। उन्होंने कीर्तन ग्रंथ के अनादिपातन अध्याय में लिखा है, सबातु अधिक इतो भारत बरिश। भागवत पुराण में भी उनका ऐसे मनोभाव कोई बार उच्चारित हुआ है। भारतवर्ष, कलिजुग, नरतनु, हरिनाम, इन सारों का संयोग अनेक पुण्य फलस्वरूप ही होने की बातों को शंकरदेव ने कोई बार कहा है। अपने भारतीय ऐतिह्य के प्रति शंकरदेव अत्यंत सजग थे, इसीलिए ही भागवत पुराण और तत्कालीन प्राचीन भारतीय पुराण, वैष्णव पुराण मोटे कहानियों को असमिया में अनुवाद करके असम वासियों को सर्व भारतीय साहित्य के साथ परिचय कराया। शंकरदेव के समग्र रचनाओं में असम शब्द का सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया है, वो भी गौरव सूचक अर्थ में नहीं। जैसे कि किरात कचारी, खाची दारू मेरी, यवन कंक गोवाल, असम मुलुक रजत स्वरूप, कुवार मैच चंदाल। उस समय असम नाम से हमारे देश में स्वीकृति प्राप्त नहीं किए थे। पहले बार मैं कहा है कमतापुर, कामरूप ऐसे नाम से ही प्रागज्योतिषपुर, इन नामों से असम को जाना।
का परिचय था उस ज़माने में। उस ज़माने में असम शब्द से अहम संप्रदाय अथवा अहम राज्य को समझा जाता था। अब हम असम के नृत्य, नाटक, संगीत में सर्वभारतीय प्रभाव के बारे में जानकारी लेते हैं। भारतीय लोक नृत्य में जिन जिन विशेषताएं पाए जाते हैं, शंकरदेव द्वारा सृष्ट अंकिया नाटक में यह सभी उपलब्ध है। अगर हम देखें तो अंकिया नाटक के गठन प्रणाली में 3 मूल विशेषताएं हैं। प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र, भारतीय तत्कालीन नाट्यानुष्ठानों का प्रभाव और असम के लोक नृत्य धर्मी अनुष्ठान। शंकरदेव द्वारा सृष्ट शास्त्रीय नृत्यों को 2000 सन में राष्ट्रीय स्वीकृति मिला है। भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य धर्म केंद्रित और इन सभी का उत्पत्ति स्थल सत्र, मठ या मंदिर। ठीक उसी तरह असम के शास्त्रीय नृत्य भी धर्म केंद्रित और इसका उत्पत्ति स्थल या उपासना का स्थल सत्र या नामघर। शास्त्रीय नृत्य के साथ भारतीय अन्य शास्त्रीय नृत्य का अनेक सादृश्य दिखाई पड़ती है, जैसे हस्त, पद, गति, पद संचालन, अंग संचालन, साज सज्जा आदि। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय नृत्य में शामिल है ऐतिह्यशाली साहित्य संभार और राग ताल युक्त संगीत। असम के शास्त्रीय संगीत खासकर बरगीत और अंकिया नाटक का जो राग संयुक्त है, इन रागों के साथ भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों के नाम का मिल है, जैसे कि अहिर, कल्याण, कामोद, केदार, कनारा, श्री, भानुश्री, गौरी, मल्हार, बसंत, ललित, भोपाली, सारेंग, पूर्वी। लेकिन नाम के साथ सादृश्य होने पर भी बरगीत की गायन शैली के साथ भारतीय अन्य शास्त्रीय संगीत के गायन शैली का सादृश्य न होने की बातों को शोधकर्ताओं ने साबित कर दिखाया है। बरगीत प्राचीन भारतीय प्रबंध संगीत का एक धारा है और शंकरदेव और माधवदेव ने इन गीतों को राग ताल में संयुक्त कर एक विशेष शैली शास्त्रीय संगीत में के रूप में प्रदान किया। इसके विपरीत भारतीय अन्य प्रांतों ने उसी समय का जो गीतिकार था, भक्त कवि थे, उन लोगों ने अपने संगीतों को, अपने गीतों को केवल भक्तिपूर्वक गीत के रूप में ही चिन्हित किया है। वर्तमान समय में हर असमिया शंकरदेव से अपने जाने वाले आदर्श में से 2 आदर्श अति गुरुत्वपूर्ण है। इनमें से पहला है भारतीयता, हम सब एक है, और दूसरा है छोटे बड़े जात पात आदि का भेदभाव को दूर कर मानवता का वाणी को लेकर आगे बढ़ना। अगर हम विश्व के इतिहास में प्रकाश में डालें तो प्रतिभाशाली व्यक्ति का कभी कमी नहीं होगा जिन्होंने समाज जीवन के किसी न किसी एक दिशा में उच्च स्तर तक पहुंचाया हो। लेकिन शंकरदेव की तरह समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना प्रतिभा का साक्षर वहन कर पाने वाले व्यक्ति असम क्यों, भारत क्यों, विश्व में ही विरल है। इसलिए हमारा परम सौभाग्य है असम वासियों का, ऐसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने असम भूमि पर कदम रखा था, जिन्होंने इस वृंदावन को भी अपने चरण रज से पवित्र किया था। आज का दिन इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा भी परम सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हम हमारे
गुरु शंकरदेव को स्मरण करने, वंदन करने, कीर्तन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आकर इस वृंदावन के पावन भूमि में एकजुट हुए हैं। पहले एक श्रद्धा व्यक्ता ने कहा है वृंदावन के बारे में, तो मैं भी कहना चाहूँगी। आदि दर्शन का ब्रह्मा के कृष्ण स्तुति का एक नाच को मैं यहाँ पेश करना चाहती हूँ। वृंदावन के ग्वाल ग्वालिन और सभी जीवों के प्रति भगवान श्री कृष्ण की कृपा को देखकर स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी खेद प्रकट किया है और गोकुल का निवासी न होने के कारण ईश्वर की सान्निध्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा ने वृंदावन की कीट पतंग बनने की भी कामना कही। इसी तरह इतो ब्रह्मपद आमको नालागे प्रभु होई गया कीट से पतंग तुम्हारा चरण चिंती नित्यान्ते থাকিব नाथ तजु भगतर लया संग किनु भाग्य ब्रजर प्रजार इतु आचरिले कि पुण्य विचित्र तुमी ब्रह्म सनातन पूर्ण परमानंद भैलासी जार महामित्र इतु बिंदा मने मई तृण भूया ठाकु जेबे तेबे कि मुहुर मिले भाग फुरंते चरंते इतु गोरु गोप गोपिकार चरण रेणुक पाइबु लाग। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमारा परम सौभाग्य का दिन है। हम इस वृंदावन के पावन भूमि में हमारे गुरु शंकरदेव को स्मरण करने आए हैं। आज असंख्य संतान ज्ञान प्राप्त के लिए ही हो, शिक्षा लेने की हो और रोजगारी के तलाश में ही हो या बीमार के इलाज में ही हो, भारत के विभिन्न प्रांतों में आए हैं और कोई स्थायी तौर पर भी बस गए। लेकिन ये मार्ग शंकरदेव ने आज से 500 साल पहले असमवासी को सिखाया था, दिखाया था। अंत में ये कहना चाहूँगी कि मेरा यह व्याख्यान शंकरदेव संबंधी कोई प्रणालीबद्ध शोधपत्र नहीं है। कुछ किताबों और पत्रिकाओं में उपलब्ध तथ्यों को अध्ययन करके मैं शंकरदेव को राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रकाश में डालने का सामान्य प्रयास मत किया हूँ। शंकरदेव के धर्म, दर्शन, आध्यात्मिकतावाद, भक्तिवाद, भाषा तत्व, संगीत, नृत्य, नाटक, भावादर्श और इस सब बातों को राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रकाश में डालने के निश्चय ही जरूरत है। मेरे यह व्याख्यान में अनेक भूल चूक होना स्वाभाविक है। विज्ञान ये कि आसानी से समझ पाएंगे, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और शंकरदेव के सारी सृष्टि राज्यों को क्रियान्वित करने के लिए कुटुंब सुरक्षा परिषद ने जो प्रयास किया है यह निश्चय ही सफल होगा। ऐक्य संहति के बंधन को सुदृढ़ करते हुए हम निश्चय ही आगे बढ़ सकेंगे। पुनः एक बार मानवता के वाणी को लेकर इंसान के लिए सोचने के लिए जरूर कामयाब होंगे। हे परम विज्ञजन, आप लोगों ने कीमती समय व्यय करके मेरे प्रति जो सहयोगिता प्रकट किया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। मैं नतमस्तक होकर फिर से आप लोगों से प्रणाम करती हूँ। मैं इस व्याख्यान को प्रस्तुत करने के लिए कुछ किताबों का मदद ली है। इनमें से प्रमुख है महापुरुष शंकरदेव रचित भक्ति रत्नाकर, जिस ग्रंथ का अनुवाद किया है रामचरण ठाकुर ने असमिया में, और डॉक्टर महेश्वर ने द्वारा रचित श्री शंकरदेव और श्री माधवदेव ग्रंथ, डॉक्टर केशवानंद गोस्वामी रचित भारतीय पटभूमि, शंकरी साहित्य और सत्रिया संगीत,
एक ही ग्रंथकार का और दो ग्रंथ है, सत्य संस्कृति रूपरेखा और वर्गिक परंपरा और परिवेशन पद्धति। डॉक्टर शिवानंद बर्मन रचित ग्रंथ श्रीमंत शंकरदेव कीर्ति और कृतित्व। डॉक्टर सूर्य दास रचित ग्रंथ श्रीमंत शंकरदेव और अहोमर नाना जाति जनजाति। हरिश्चंद्र भट्टाचार्य विरचित ग्रंथ असमिया नाट्य साहित्य जीलिंगानी आदि प्रमुख है। अंत में अनजान में भूल चूक हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों से फिर से क्षमा चाहती हूँ। मैं नतमस्तक होकर आप लोगों को प्रणाम करती हूँ और महापुरुष माधवदेव की एक नाम घोषा के वाणी से मैं मेरा व्याख्यान को समाप्त करना चाहती हूँ। अपराध विनाशन तजु नामे नारायण जानी नामे पशिलु शरण आम गति नाही के मरणे अपराध क्षमा करी तुमी दया किल हरि मुख रक्षा करियो चरण। जय गुरु शंकर। हिंदी में